हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान हूं और आप देख रहे हैं 1 to R। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कैनर के बारे में बताऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा या आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी ज़्यादा स्कैनर यूज़ किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। अपने मोबाइल पर आपको काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल हैं। आप उन्हें यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके किसी भी जगह से प्रिंट निकलवा सकते हैं या उन्हें सेव कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊँगा, इसकी जो खासियत है, इसे बताने का जो मकसद है वो ये है कि इसमें आप किसी भी चीज़ को अगर स्कैन करते हैं तो वो आपको ऐसा रिज़ल्ट देगा, उसकी क्वालिटी उस जो ओरिजिनल जिसे आप स्कैन कर रहे हैं उससे भी अच्छी होगी। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि ये ओरिजिनल है और ये इसकी कॉपी है। नहीं, ये जो आपने स्कैन किया है ये ओरिजिनल लगेगी और वो कॉपी लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका एक और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद मुझे पसंद आई है, इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपको किसी भी बुक में से पिक्चर, किसी बुक में से कोई पैराग्राफ, कोई भी जगह आपको अच्छी लगी और आप वही जगह स्कैन करना चाहते हैं तो आप उसी जगह के सामने अपना मोबाइल रखेंगे तो ये उसी जगह को स्कैन कर लेगा। और आप यहाँ पे साथ में देख सकते हैं, ये देखें, इस तरह से आप ऊपर रखेंगे और ये स्कैन कर लेगा खुद ब खुद। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि इसने किसी भी बुक से इन्हें स्कैन किया है, कैप्चर किया है। ये मैंने बिल्कुल एक बुक से पिक्चर ली हैं। ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल किसी ने HD कैमरे से, DSLR कैमरे से ये पिक्चर कैप्चर किया है, लेकिन मैंने इसे बुक में से इसी स्कैनर से स्कैन किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल 1 to R सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज़ मुफीद वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके एक एप्लीकेशन सर्च कर लेनी है, एडोब स्कैन। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने वही एप्लीकेशन आ जाएगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एडोब स्कैन PDF स्कैनर OCR एडोब। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और 4.5 की रेटिंग मिली है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आपने इसे इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन करना है। यहाँ से मैं भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपका कैमरा, बैक कैमरा ओपन हो जाएगा और आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा है, जो भी हिस्सा आप उसे स्कैन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड पे नीचे नीचे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। आप इस पे क्लिक करके अगर आपने पहले से किसी जगह से किसी फ़ोटो का या किसी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो ले रखा है, कैप्चर कर रखा है उसे, तो आप यहाँ पे आके उसे स्कैन कर सकते हैं, उसे रंगीन कलर में या उसे अच्छी क्वालिटी में ला सकते हैं, उसे यहाँ से स्कैन करके। अच्छा, मज़े की बात मैं यहाँ पे आपको एक और बताता चलूँ कि अगर आपके पुराने फ़ोटो पड़े हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आपने कब के उन्हें निकलवाया था और आप वो इतने काबिल नहीं हैं, तो आप उन्हें भी यहाँ पे कैप्चर करके या उन्हें स्कैन करके आप उन्हें अच्छी क्वालिटी में ला सकते हैं। तो बैक करता हूँ और यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करके मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ। मेरे सामने एक PHP की बुक पड़ी है, मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ और जो ब्लू हिस्सा होगा वो आपका स्कैन हो जाएगा। जो भी हिस्सा आपने लेना है उसके ऊपर आपने अपने मोबाइल को रखना है। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को रख लेता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो कैप्चर कर लिया और अब आप इसे जूम करते जाएं, ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना जूम करें इसकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आप क्लिक करके एक आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं। उसके साथ एक और इफ़ेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप ओरिजिनल फ़ोटो रखना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल फ़ोटो ओरिजिनल शक्ल में तब्दील हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करके ऑटो कलर
पे क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। इसी तरह से रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह से साथ में आप क्रॉप अगर करना चाहते हैं, मज़ीद अगर कोई हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है तो आप उस हिस्से को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक और ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करके अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और जिस हिस्से को आप शेयर करना चाहें या कुछ एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है गैलरी का, वहाँ पे आप टेक अनदर फ़ोटो, आप अदर फ़ोटो भी टेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मज़ीद आप फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद आप इन्हें सेव कर सकते हैं। किसी भी फ़ोटो को अगर आपने सेव करना है तो ऊपर है सेव PDF, इस पे आपने क्लिक कर देना है तो ये फ़ोटो आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसे देख भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी जगह पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल टू, शेयर फाइल, शेयर लिंक। शेयर फाइल पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप, किसी भी सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। ऊपर से आप इसे एडिट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं। बैक करता हूँ और मज़ीद जो मैंने फ़ोटो लिए हैं ये मैंने एक बुक से लिया है। आप देख सकते हैं कोई ऐसे नहीं कह सकता कि ये किसी ने बुक से लिया है, बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोटो लग रही है। इसी तरह से नीचे जाते हैं और यहाँ पे एक और आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। बैक करते हैं और बैक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके तमाम के तमाम फ़ोटोज़ होंगे, जो भी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किए होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अब हम किसी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको अंदर बुक में यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं एक ऐसे समझे डॉक्यूमेंट को मैं स्कैन करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं। आप जिस हिस्से पे भी रखेंगे वो ये स्कैन करके उसे कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, अगर कैप्चर नहीं हो रहा, खुद ये स्कैन नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे कैप्चर का बटन, क्लिक का बटन आप यूज़ करके उसे कैप्चर कर सकते हैं उस फोटो को। फॉर एग्जांपल मैंने ये हिस्सा लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है। अब आप इसे एडिट करके इसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखें मैंने रोटेट कर दिया, क्रॉप कर सकते हैं। मज़ीद इसे सही बनाने के लिए यहाँ तक मैं रखता हूँ। उसके बाद ऊपर टिक के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट एडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।